Good afternoon, students. Today we are going to discuss about biodiversity and its conservation. First of all, इसके इंट्रोडक्शन बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी की जो टर्म है इसको किसने कॉइन किया था? वॉल्टर रोजन ने कब? 1986 में। ठीक है, हमारा जो बायोस्फीयर है इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है ना, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करते हैं? वाइटल लाइफ सपोर्ट करते हैं। किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। किसके लिए? सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का दूसरा नाम क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें क्या आता है? सम टोटल आता है डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का, जिसमें सारे लाइफ फॉर्म्स आते हैं, जैसे यूनिसेलुलर फंगस है, प्रोटोजुआ है, बैक्टीरिया है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लांट्स हैं, फिश हैं, मैमल्स हैं। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आते हैं, या जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल किसी एरिया में, इकोसिस्टम में, ये सारा क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप्स हैं। एक होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक होती है स्पीशीज़, और एक होती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? इसमें हम टोटल नंबर ऑफ़ जीन्स देखते हैं स्पीशीज़ के कितने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्टडी करते हैं किसकी वेरिएशन? एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका नाम है रावोल्फिया मॉर्बिटोरिया। ठीक है, आप बोल सकते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ़ जीन्स इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ दिस स्पीशीज़। एक सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, दूसरा आता है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। हम बोल सकते हैं स्पीशीज़ की वैरायटी। इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ किसी इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ में उनकी कितनी वैरायटीज़ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट में क्या होता है? वहाँ पे एम्फीबियन स्पीशीज़ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, फिर आती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है इकोसिस्टम लेवल में, किसी पर्टिकुलर एरिया में। हम वहाँ के डेजर्ट्स, वहाँ के मैंग्रोव्स, वहाँ पे इकोसिस्टम में रेन फॉरेस्ट भी आते हैं, इसलिए वहाँ पे डाइवर्सिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से क्या क्या होता है? एक तो प्लांट की प्रोडक्शन जो होती है वो डिटोरेट होती है, मींस प्रोडक्टिविटी प्लांट की क्या हो जाती है? कम, क्योंकि वो फैक्टर्स जो चाहिए होते हैं प्लांट को प्रोडक्शन के लिए, जब वो कम हो जाते हैं तो उनको प्लांट ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए वो सारी चीज़ें मैसर नहीं रहती है, इसलिए प्लांट प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाती है। और रेजिस्टेंस जो होती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है या ड्राफ्ट है, इसकी वजह से भी रेजिस्टेंस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है? इकोसिस्टम प्रोसेसेस की जो वेरिएबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे प्लांट की प्रोडक्टिविटी है, जैसे प्लांट की प्रोडक्शन पे असर पड़ता है जब बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाती है। कुछ प्लांट्स हैं जिनको कोई चाहिए होती हैं चीज़ें, जिनके आसपास उनको मिलती हैं, वो उस टाइम नहीं मिलती हैं जब स्पीसीज लॉस हो जाता है, जब बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है। पानी का इस्तेमाल भी कम हो जाता है तो ग्रोथ भी इफ़ेक्ट करेगी। ये पेस्ट एंड डिजीज़ साइकिल मींस कुछ पेस्ट मींस जो बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, उनको कैरी करने के लिए कभी कभी किसी और कैरियर की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने होस्ट तक पहुंच सके। जब कैरियर ही ख़त्म हो जाएगा तो पेस्ट जो है वो अपना काम नहीं कर सकता है, उसके वजह से क्या होता है? तो उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कैसे कर सकते हैं?
कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन, अपलिफ्टमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ताकि हमें क्या मिल सके, सस्टेनेबल बेनिफिट्स हमें प्रेजेंट में भी मिले और फ्यूचर जनरेशन्स को भी मिल सकें। ठीक है, इसलिए हम बायोडाइवर्सिटी को दो मेथड से कंजर्व कर सकते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब होता है हम प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की उनकी नेचुरल हैबिटेट में। ठीक है, जिसमें नेशनल पार्क, सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? इसमें हम प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन करते हैं रेयर स्पीशीज़, प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो, आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, जिसमें जूज, एक्वेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स या जीन बैंक्स आते हैं। ये दो मेथड्स हैं किसके? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के, जिसमें इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन आता है। ठीक है, अच्छा, रीजंस क्या है बायोडाइवर्सिटी कंजर्व? हम बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करते हैं? एक तो हम ह्यूमंस को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे फूड है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लकड़ी वगैरह मिलती है, या आग जलाने की लकड़ी मिलती है, या मेडिसिन मिलती हैं। ठीक है, हमारे अमेज़न फॉरेस्ट जो हैं वो हमें एटमॉस्फेरिक 20% ऑक्सीजन, क्यों अमेज़न फॉरेस्ट को ही बोला जाता है लंग्स ऑफ दिस प्लैनेट। ठीक है, और हमारी ये जो कुछ बायोलॉजिकल एलिगेसीज़ हैं ये हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स को दे सकते हैं। जो भी बर्ड्स हैं, बीज हैं या बर्ड्स हैं, ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं हमारे इकोसिस्टम में। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या क्या काज हो सकते हैं। स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ठीक है ना, 4 मेजर काजेज़ जो है उनको हम इवल कॉटेड बोलते हैं। कॉर मीन्स 4, कॉर का मतलब होता है 4 काजेज़ हैं। इवल मीन्स डेंजरस जो होते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। वो कैसे बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती है? एक आता है इसमें हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन होता है। ये इम्पॉर्टेंट काज है एनिमल्स और प्लांट्स की एक्सटेंशन का। जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट हैं, इनमें मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ रहते हैं। जब हमने उन अमेज़न फॉरेस्ट को क्लियर किया किसके लिए? सोयाबीन की कल्टीवेशन के लिए, या जब हमने उनको कन्वर्ट किया ग्रास लैंड्स में, जो वहाँ की हैबिटेट में और प्लांट्स या एनिमल्स थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए, उनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए। किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। उससे क्या हो गया? जो वहाँ पे बर्ड्स थे, माइग्रेटरी बर्ड्स थे या मैमल्स थे या एनिमल्स हैं, वो बैडली इफ़ेक्ट हो गए। किसकी वजह से? जब उनका हैबिटेट लॉस हो गया। ठीक है, दूसरा आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जब हम ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, किसी चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे डिग्रेडेशन हो जाती है, वो रिसोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टीलर्स सी कव है, या जब पैसेंजर पिजन है, या हम मैरीन फ़िश पॉपुलेशन को जब हम ज़्यादा मतलब यूज़ करने लगते हैं, तो उनकी एग्जिस्टेंस जो होती है उन स्पीशीज़ की, वो धीरे धीरे वहाँ उस जगह में ख़त्म होने लगती है जब हम उन स्पीशीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इवल कॉटेड मीन्स ये हमारा डेंजरस है। कॉटेड मीन्स 4 मेजर काजेस हैं किसकी? बायोडाइवर्सिटी लॉस के। उसके बाद आते हैं एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। एलियन मीन्स जब किसी दूसरी जगह से स्पीशीज़ खुद ब खुद या किसी तरीके से किसी दूसरे एरिया में लाया जाता है, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो धीरे धीरे, वहाँ के जो स्पीशीज़ होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक नाइल पर्च है, उसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया? लेक विक्टोरिया में, जो कि कहाँ थे? ईस्ट अफ्रीका में। उसकी वजह से क्या हो गया? वहाँ की 200 से ज़्यादा स्पीशीज़ काइक्लेड फ़िश की जो उस लेक में प्रेजेंट थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये किसकी वजह से ख़त्म होगी? जब स्पीशीज़, जब कोई फ़िश हमने दूसरी जगह से ला के उस लेक में इंट्रोड्यूस की, तो जो वहाँ की लोकल फ़िश थी उनकी प्रोडक्शन धीरे धीरे ख़त्म हो गए। या ये जो से ग्रास है,
जिसको हम पार्थिनिया बोलते हैं, लेंटाना है और वाटर हाइसिंथ है, ये सारे जब हमने इंट्रोड्यूस किए उनकी वजह से जो वहाँ की स्पीशीज़ थी वो धीरे धीरे एक्सटेंट होने लगे। ठीक है, ऐसे को एक्सटेंशंस आता है। को एक्सटेंशंस का मतलब क्या होता है, जब स्पीशीज़ एक्सटेंट होता है जो भी उसके साथ प्लांट या कोई एनिमल स्पीशीज़ एसोसिएट होता है वो भी एक्सटेंट होता है, क्योंकि वो या तो उनको कोई मतलब म्यूचुअल होता है, उनमें एसोसिएशन होती है। अगर कोई होस्ट फिश स्पीशीज़ एक्सटेंट होगी, जो उसका पैरासाइट होता है वो भी एक्सटेंट होगा, क्योंकि वो उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, ये 4 मेजर कॉजेज़ हैं किसके, बायोडाइवर्सिटी लॉस के। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।